से किस तरह से लोगों का फायदा हो। तो मैं ये देखने का प्रयास करता हूँ। तो आज भी मैं सोच रहा था कि मैं क्या चीज नया मैं पेश करूं जिससे लोगों को पसंद आए। तो जैसा कि आज का जो विषय है, जैसे आनापान सती ध्यान के ऊपर मेरा जो अब ध्यान का अभ्यास कराना है, लोगों को ध्यान के बारे में थोड़ा बताना भी है। तो मैं देख रहा था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं छोटा सा प्रवचन जो है ध्यान के ऊपर ही क्यों ना दिया जाए। क्योंकि ध्यान जो है वास्तव में देखा जाए, ध्यान हमें कितना मतलब प्रैक्टिकल है या कितना आदमी को चेंज करता है। मतलब आदमी के स्वभाव को बदलता है। एंटायर आदमी का जो स्वभाव है वो क्या है, ध्यान के माध्यम से ही बदला जा सकता है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि भगवान बुद्ध को जो एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था, बोधि की जो प्राप्ति हुई थी, हायर मानसिक अवस्था की जो प्राप्ति हुई थी, वो क्या है, आनापान सती के माध्यम से ही हुई थी। तो ये आनापान सती ध्यान देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं इसी छोटी छोटी बातों के माध्यम से मैं इस ध्यान के अंदर घुसने का मैं प्रयास करूंगा। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी मेरे साथ ये ध्यान की यात्रा करें और और उसका लाभ उठाएं। तो ध्यान क्या है वास्तव में देखा जाए, जैसे हमारे आदरणीय भंते जी ने भी बहुत ही अच्छी तरह स्पष्ट तरीके से बताने का प्रयास किया है। ध्यान के माध्यम से अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है आदमी को। अंतर्दृष्टि का मतलब है जैसे सम्यक दृष्टि होती है, मतलब अस्तित्व का सत्य दर्शन। यह कहना चाहिए कि हमें इस संसार को देखने का या समझने का, जो देखने का समझने का जो दृष्टि मिलती है, मतलब हमें हमारा दृष्टिकोण, मतलब दुनिया को देखने का जो नजरिया है वो बदल जाता है। मतलब किसके द्वारा, सम्यक दृष्टि के माध्यम से, अंतर्दृष्टि। तो अंतर्दृष्टि प्राप्त करना मतलब हमारा हमारा क्या है कि दुनिया को देखने का नजरिया ना, या तो सम्यक दृष्टि से देखेंगे या क्या, या मिथ्या दृष्टि से देखेंगे। तो मैक्सिमम जो हमारी जो अ, संसार को देखने का जो नजरिया है वो क्या है, मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या मिथ्या दृष्टि का मतलब ऐसा ऐसा समझ सकते हो कि ये जो जैसे पृथ्वी में ग्रेविटेशन पावर होती है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति जिसे कहते हैं, सभी लोग पढ़े लिखे हैं वो समझते हैं। ये पृथ्वी में क्या है, एक पावर होती है जो वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है। तो ठीक ठीक इसी तरह से क्या, ये संसार ये संसार की जो पावर है वो मन को अपनी तरफ खींचती है। मन को, तो जब मन को वो अपनी तरफ खींचती है, आकर्षित करती है, तो मन क्या पूरी तरह से हमारा संसार में चला जाता है। और जब हमारा संसार में हमारा मन जाता है, तो स्वाभाविक है कि ये जो मन है, तो वो फिर संसार में रम जाता है। तो फिर संसार को भोगने का, संसार को एंजॉय करने का तो वो प्रयास करता रहता है पूरे जीवन। फिर क्या, एक दुख का चक्र, एक मिथ्या दृष्टि के चक्कर में आदमी क्या फंसा रहता है, पूरे जीवन फंसा रहता है। तो उसे क्या, फिर सम्यक दृष्टि का एक तरह से सम्यक दृष्टि का जो दृष्टिकोण है, या सम्यक दृष्टि का जो आभास है, या सत्यता की जो किरण है, वो उस तक वो आदमी पहुंच नहीं पाता। तो ये मिथ्या दृष्टि को मतलब कैसे देखता है आदमी, तो हम सब जानते हैं कि जैसे आदमी देखता है दुख अनित्य अनात्म, या कहना चाहिए मतलब जो सांसारिक जो जो संसार का जो दुख है उसे सुख समझने लगता है। ये सब हम जानते हैं। सांसारिक जो दुख है उसे क्या हम क्या समझते हैं, सुख समझते हैं। तो ये मिथ्या दृष्टि हुई ना, ये मिथ्या दृष्टि ही है, मतलब सम्यक दृष्टि की विरोधनी मिथ्या दृष्टि। और इसी तरह से ये संसार क्या, संसार अनित्य है, मतलब परमानेंट नहीं है। कि मतलब परमानेंट नहीं है, ये बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। मतलब संसार का क्या विकास होता रहता है, मतलब बदलता रहता है। और हम क्या इसको हम नित्य समझते हैं।
मैं परमानेंट रहने वाला हूँ दुनिया में, मेरा मैं ऐसे ही बना रहूंगा, तो हर चीज परमानेंट रहने वाली, जबकि दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट रहने वाली नहीं होती, हर चीज बदलती है। अब आए दिन हम देखते हैं ना कितने घटनाएं घटित होती रहती हैं। आए दिन आदमी मतलब जन्म लेता है, आए दिन आदमी मरते रहते हैं, पता नहीं कितने लोग मरते हैं, कितने लोग जीवन जीते हैं। तो ये संसार है। तो ये क्या, ये संसार क्या अनित्य है। आपने देखा होगा कि जब बचपन से लेके अभी तक आपने बहुत सारे परिवर्तन देखे, बहुत सारे। और सबसे ज्यादा परिवर्तन आपने क्या, वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी का परिवर्तन आपने देखा, हम सब देखा। बचपन में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो अभी है। अभी की जो टेक्नोलॉजी क्या है कि हम देखो, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप लोग अलग अलग शहरों में बैठे हुए हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम क्या, एक साथ जुड़ गए, एक साथ बैठ के हम, मैं यहाँ पर बातें कर रहा हूँ मोदी नगर में बैठ करके, और आप लोग अलग अलग सिटी में बैठ करके मेरी बातों को सुन रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी आई, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी का पता भी नहीं है, इतनी सारी टेक्नोलॉजी का मतलब विकास हो गया है विज्ञान के माध्यम से। तो कहने का मतलब ये है कि ये संसार है, ये संसार क्या परमानेंट नहीं है, अनित्यता है। और इसके बाद जो तीसरा जो तत्व होता है, तीसरा तत्व क्या है, मतलब ये जो अनात्मवाद का जो सिद्धांत है, अनात्मवाद। तो अनात्मवाद का मतलब होता है कि हम हम क्या एक परमानेंट एक आत्मवाद में विश्वास करते हैं। आत्मवाद मतलब मैं मैं जब चला जाऊंगा, मर जाऊंगा, तो एक आत्मा नाम का जो तत्व वो निकल करके फिर दूसरे शरीर में चला जाएगा। तो ऐसा हम विश्वास करते हैं, मतलब मैं परमानेंट रहने वाला, मतलब आत्मवाद का मैं विश्वास करता है आदमी, जबकि आत्मा नाम का तत्व कोई होता नहीं है। तो अब ये जो यह कहना चाहिए जिसे आत्मवाद ही सबसे ज्यादा आदमी की दुख की जो जड़ है, दुख की जड़, सबसे ज्यादा दुख की जड़ आदमी की का आत्मवाद ही होता है। मतलब ये मैं, ये जो आदमी का जो मैं होता है ना, कि मेरा शरीर, मेरा, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी संपत्ति, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मतलब मेरा प्रेस्टीज, मतलब मैं इस पोस्ट पे काम करता हूँ, मेरा मतलब लोग इतना ऑर्डर मानते हैं, मैं इतनी हायर पोस्ट पे हूँ, मैं। तो इस तरह की जो ईगो होती है आदमी की, अहम ईगो जो आदमी ढोता रहता है, हमेशा ढोता रहता है, घर में भी रहेगा तब भी ढोएगा कि मेरी चलनी चाहिए। मैं नाम का जो तत्व है वो आदमी को हमेशा परेशान करता है, दुखी करता है। तो जो मैं नाम को, यदि आपने मैं को मार लिया तो बाकी चीज बहुत आसान हो जाएंगी। मतलब मेन चीज आदमी की ये मैं ही है, ये मैं नाम का जो ईगो है। तो इसको इसको कैसे कम किया जाए, तो इसी पर मैं थोड़ा सा फोकस डालने का प्रयास करूंगा। ये जो मैं है इसको कैसे कम किया जाए। तो मैं को कम करने के लिए हम हमारे जो संघ में, हमारे संघ में क्या 6 एलिमेंट का ध्यान कराया जाता है। 6 महा महाधातु का ध्यान। महा, तो ये 6 एलिमेंट क्या क्या होता है, जैसे पृथ्वी धातु है। पृथ्वी धातु मतलब हम ये सोचते हैं ना, जैसे जो जब हम इसको इसको अनुभव लेते हैं, या जैसे हमारे जो मेन जो गाइडर होते हैं, जो 6 एलिमेंट ध्यान के बारे में जो एक तरह से वो बोलते रहते हैं, उसे ध्यान के बारे में बताते रहते हैं, और हम उसके साथ साथ क्या, उसके साथ चलते रहते हैं। कि जैसे मतलब ये पृथ्वी धातु क्या, ये शरीर जो है बाहर से उधार लिया हुआ है, इसमें क्या क्या चीजें, हमारा पृथ्वी धातु है सबसे पहली बात है। तो इसका ये क्या, पृथ्वी धातु बाहर से लिया गया है। और जब हम लास्ट में क्या, जब हमारा अंत होगा, या जब हम शरीर छोड़ेंगे, तो ये पृथ्वी धातु मतलब चला जाएगा, पृथ्वी धातु भी मिल जाएगा। इसका मतलब इसका कोई ज्यादा अस्तित्व है नहीं। जब तक हम हमारा शरीर है तब तक ही इसका अस्तित्व है, मरने के बाद इसका अस्तित्व जो
उसी में विलीन हो जाएगा जहां से ये आया है। ऐसे ही ऐसे ही मतलब पानी का है, पानी भी बाहर से लेते हैं हम, है नहीं? तो पानी का भी मतलब ऐसा ही धातु है, ये भी बाहर से ली हुई, उधार ली हुई है। और जब हमारा शरीर पूरा होता है तो वैसे ही वो पानी भी वैसे ही चला जाता है, पानी पानी में चला जाता है। इसी तरह से मतलब जो हीट है, मतलब कहने से गर्मी है, जो ऊर्जा, ऊर्जा कहना चाहिए, तो ये भी ऊर्जा भी क्या है, हमने हमारी बाहर से ली हुई है ऊर्जा। जैसे इसका जो मेन स्रोत जो होता है, ऊर्जा का जो मेन स्रोत है, ये वो कौन है? वो सूर्य होता है। सूर्य, सूर्य के माध्यम से ये सारी दुनिया में क्या एनर्जी आती है, ऊर्जा आती है। और ये जब जब हमारा शरीर पूरा होता है तो ये एनर्जी एनर्जी में ही जाकर के मिल जाती है। तो इस तरह से वो एनर्जी भी चली जाती है। तो कहने का मतलब है, उसके बाद में जो है क्या, ये वायु धातु, वायु धातु होता है। तो वायु धातु क्यों? वायु धातु के बिना भी हमारा शरीर जीवित नहीं रह सकता। तो ये वायु धातु भी क्या, हमारी बाहर से ली हुई है वायु। और ये वायु भी मतलब धीरे धीरे क्या, जब शरीर पूरा होता है, या कहना चाहिए जब आदमी का शरीर पूरा होता है, तो ये सांस ही रुकती है आदमी की। जब आदमी मरता है तो सांस रुक जाती है, तो आदमी की डेथ हो जाती है। तो इस तरह से ये और लास्ट में क्या, ये चेतना होती है, जिसे चेतना। तो इन चार महाभूतों के रहते हुए ये चेतना का भी मतलब जन्म होता है। चेतना जो है, चार महाभूतों के कारण ये चेतना का अस्तित्व रहता है। जब जब ये चार महाभूत ये मतलब धीरे धीरे क्या मरने लगते हैं, चले जाते हैं, तो ये क्या, हमारी चेतना, चेतना क्या है, ये एनर्जी है, ये भी एक एनर्जी होती है। तो ये भी क्या, एनर्जी एनर्जी में विसर्जित विसर्जित हो जाती है। या चेतना को ऐसे कहते हैं कि जब आदमी का मरण होता है तो ये चेतना ऊपर तैरती हुई आकाश में कोई तैरती हुई लेयर्स होती है, चेतना की लेयर्स होती है, उसमें जाकर के मिल जाती है। तो इसलिए, और जब आदमी का पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म होने के लिए तो आदमी फिर वही वो चेतना जो है, वो जरूरी नहीं है सेम चेतना है, तो वो कोई दूसरी चेतना है, चेतनाओं का वो संग्रह हो जाता है। तो नया जन्म जो है, उस समय वो वो चेतना जो दूसरी वो सेम चेतना ना होकर के वो मिक्स हो जाती है, और उसी के द्वारा जो आदमी का पुनर्जन्म होता है। तो इस तरह से आदमी की जो ईगो वाली की जो भावना है, तो ये ईगो ही मतलब आदमी का सबसे बड़ा दुख का कारण बनता है। तो धीरे धीरे क्या है, हमें क्या है, इस ईगो पे काम करने के लिए जो सिक्स एलिमेंट का जो ध्यान है, उसको यदि हम प्रैक्टिस करेंगे, उसका अभ्यास में हम लेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी जो जो ईगो वाली जो बातें हैं, जो ईगो होती है, वो धीरे धीरे क्या, वो कम होना शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे ये हमारी ईगो कम होगी, वैसे वैसे आप देखोगे जो सांसारिक जो आसक्ति है, अपने आप ही धीरे धीरे क्या कम होना शुरू हो जाएगी, अपने आसक्ति कम हो जाएगी। क्योंकि आदमी सोचता है कि ये संसार मतलब अनित्य है। मैं खुद भी अनित्य हूँ, मैं भी परमानेंट रहने वाला नहीं हूँ, कोई भी यहाँ पर परमानेंट रहने वाला नहीं है। तो धीरे धीरे क्या, हमारी जो आसक्ति है वो कम होना शुरू हो जाती है। और जैसे आदमी की आसक्ति कम होती है, वैसे वैसे ही आदमी का जो मन है वो शांत होना शुरू हो जाता है, शांत हो जाता है। और जब आदमी का मन शांत होता है, तो तब कई बातें आदमी के चित्त में, या मतलब ये घटना घटित होती है। मतलब आप जो आदमी, जैसे हम ध्यान कहते हैं ना, कि आज मैं जैसे आनापानसति का ध्यान हम करते हैं, जैसे मान लो हम मेत्ता भावना का ध्यान करते हैं, हम क्या जस्ट सिटिंग करते हैं, हम क्या बुद्धानुसति का भी ध्यान करते हैं। तो ये सारे जो ध्यान है, तभी सही मायने में हमारे मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड, मतलब परिणाम कारक, परिणाम कारक हमारा ये सब ध्यान का प्रैक्टिस होना प्रारंभ हो जाता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा जो मन है, तो मन का जन्म भी मतलब हमारे जो ये चार महाभूत है उसके कारण ही मतलब ये चित्त का निर्माण होता है। और चित्त किस तरह से काम करता है, ये मैंने अभी एक दो प्रवचन के माध्यम से मैंने अच्छी तरह आप लोगों को बताने का मैंने प्रयास किया है। तो अभी मैं ये बताऊंगा कि जैसे मान लो ये जो हमारा जो सांस है, ये जो सांस है, और वास्तव में देखा जाए कि सांस हमारे शरीर और मन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सांस हमारे शरीर के लिए भी
और हमारे मन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब कैसे? शरीर के लिए महत्वपूर्ण सांस क्यों होता है? क्योंकि ये जो वायु है, मतलब जैसे ये प्राण वायु जो है, जो ऑक्सीजन होती है, जितनी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन हमारे शरीर में मतलब जाएगी, वैसे वैसे ही हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और ऑक्सीजन की मात्रा जैसे जैसे कम होती जाती है, हमारे हमारा शरीर बीमार होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए लोगों को सलाह दी जाती है सुबह मतलब घूमने जाना चाहिए। घूमना आजकल तो नहीं सलाह देते हम आज, लेकिन ये कि जब भी मतलब घूमने का टाइम सुबह का मॉर्निंग में या शाम को, तो घूमना चाहिए। उससे क्या है कि जिससे ताजी हवा मिले, ऑक्सीजन का जितनी ज्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाएगी, वैसे वैसे हमारा शरीर ज्यादा स्वस्थ रहेगा। अब ये जो हम सांस लेते हैं, इससे ये हमारे इनर जो ऑर्गन है वो कैसे काम करते हैं, यह कहना चाहिए। जैसे ये जो हमारा जो ब्लड प्रेशर है, या कहना चाहिए ब्लड का जो सर्कुलेशन है, इसको कौन चलाता है? ब्लड के सर्कुलेशन, क्योंकि ब्लड के सर्कुलेशन के बिना इस शरीर चल ही नहीं सकता। ब्लड जो है कि वो हमारा मतलब ऊपर से लेके नीचे तक ब्लड का सर्कुलेशन हमेशा चलता रहता है। तो इसको चलाता कौन है? इसको हमारा सांस चलाता है। जैसे जैसे हमारा हम सांस लेते हैं, तो सांस से ही हमारा क्या, ये फेफड़े फूलते हैं, हमारा पेट फूलता है, और उसी के माध्यम से क्या, हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन तेज होता है। और जैसे जैसे ब्लड का सर्कुलेशन हमारा तेज होता है, पूरे शरीर में दौड़ता है, वैसे वैसे ही हमारा मन और शरीर स्वस्थ होते हैं। तो कहने का मतलब ये जो हमारा सांस है, ये सांस और क्या तरह से कितने तरह से फायदा करता है, और मैं बताने का प्रयास करूंगा। जैसे ये तो बॉडी के लिए होता है, क्यों बॉडी में जो हमारे ऑर्गन्स जो काम करते हैं, वो सांस के माध्यम से ही काम करते हैं। ये एनर्जी जो लेते हैं सांस से लेते हैं, वो अंदर के जितने भी ऑर्गन है, जब हमारी किडनी है, हमारे फेफड़े हैं, अंदर जितने भी ऑर्गन है सारे क्या, ये हमारे सांस से ही जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये इसकी जानकारी हमें बिल्कुल होनी चाहिए। तो एक तो ये सांस का, दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि ये जो सांस है, ये सांस और हमारा मन, ये दोनों जुड़े हुए हैं। ये दोनों कोरिलेटेड होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो ये जुड़े हुए कैसे, मतलब जैसे जैसे हम सांस लेते हैं, तो सांस जो है हमारे मन की अभिव्यक्ति करता है। हमारे मन को अभिव्यक्त करने के लिए क्या होता है, हमारा सांस होता है। अभिव्यक्त कैसे? मतलब मेरे मन में जैसी फीलिंग्स हैं, मेरा मन जैसा जैसा महसूस कर रहा है, मेरा मन सुखी है, मेरा मन दुखी है, मेरा मन डरा हुआ है, मतलब बहुत तरह की फीलिंग्स होती हैं आदमी के। वो फीलिंग्स को अभिव्यक्त करने के लिए हमारे पास क्या है? सांस है। सांस के माध्यम से हमारा मन की अभिव्यक्ति होती है, या कहना चाहिए हमारी फीलिंग्स जो हैं, हमारे सांस के माध्यम से व्यक्त होती है, अभिव्यक्त होती हैं, या उसको हमारे मन को दर्शाती हैं, हमारे मन को दिखाती हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध ने सांस को माध्यम बनाया। सांस के माध्यम से क्या, हम अपने संपर्क में आते हैं। हमारा जो संपर्क है, हमारे जो मन का जो संपर्क है, हमारी जर्नी क्या है, बाह्य बाह्य रहती है। संसार में रहता है हमारा मन। और जब संसार में रहता है, तो संसार तो हम ये जानते हैं दुख अनित्य अनात्म है। तो उससे क्या होता है कि हम क्या, हम संसार में रह करके हम समाधानी नहीं बन सकते, संसार में रह करके हम सुख प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए इस जर्नी को कैसे करना पड़ेगा? इसको हमें जो मन की जो जर्नी जो बाह्य है, उसको इनर करना पड़ेगा, या कहना चाहिए हमें अपने सांस पे अपने मन को फोकस करना पड़ेगा। जब हम अपने मन को अपने सांस पे फोकस करते हैं, तभी सही मायने में हमारा जो बाह्य वाली जर्नी है, मतलब मन की जो बाहर की जर्नी है, वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। मतलब उससे संबंध विच्छेद होना शुरू हो जाता है। बाहर संसार से संबंध विच्छेद जैसे होगा, तो उससे क्या, फिर हम मेरा मन मतलब अपने संपर्क में आता है, अपने संपर्क में आता है। और जैसे ही आदमी का मन अपने संपर्क में आता है, तब उसकी देखा जाए
वर्तमान में रहने की जो जर्नी है, जिसे हम कहते हैं ना, वर्तमान में रहने का अभ्यास करो। वर्तमान में कोई विचार नहीं आता आदमी को, वर्तमान में कोई परेशानी नहीं होती, वर्तमान में कभी आदमी दुखी नहीं रहता। जो आदमी वर्तमान में रहता है वो कभी दुखी रहेगा नहीं। तो इसलिए वर्तमान में रहने का जो अभ्यास है, जो भगवान बुद्ध ने हमें बताने का प्रयास किया, भंते जी ने बताने का प्रयास किया, बाबा साहब ने बताने का प्रयास किया, इसलिए वर्तमान में रहने का हमें ये अभ्यास करना चाहिए। हमारा जो हमारा जो मन है, मन स्वाभाविक है, किस तरह से बना है ये मैंने कई बार बताने का प्रयास किया। लेकिन मन में जब हम वर्तमान में नहीं रहते तो हमारा मन कहाँ रहता है? हमारा मन जो है भाई, ये मतलब जो भूतकाल के जो विचार होते हैं, हमारा मन जो भूतकाल के मतलब कम से कम 80% जो विचार हैं वो भूतकाल के हमें आते रहते हैं। भूतकाल के मतलब बचपन से लेकर अभी तक की जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं हमारे मन के ऊपर, जो मन पे संस्कार के रूप में अंकित हैं, वो क्या, वो रील की तरह, पिक्चर की रील की तरह वो याद आते रहते हैं, याद आते रहते हैं। और जैसे ही हमारा मन भूतकाल की घटनाओं को पकड़ता है, भूतकाल की बातों में जाता है, तो भूतकाल की बातों में जाने क्या, उस समय जो आदमी को भावनाओं के रूप में कष्ट महसूस हो रहा होगा, सेम कष्ट आपको इसी मोमेंट पे, इसी क्षण मतलब वर्तमान में आप महसूस करोगे। 20 साल पहले या साल पहले या 6 महीने पहले आपने महसूस किया होगा, वो सेम फीलिंग्स अभी भी आपके भूतकाल के आते हैं। केवल 15% विचार का आते हैं हमारे भविष्य काल के। तो कहने का मतलब ये 15% भविष्य और 80% भूतकाल के विचार, मतलब इन्हीं में हमारा मन क्या डोलता रहता है, घूमता रहता है। वर्तमान में हमारा मन रहता नहीं है। तो जब तक हमारा मन वर्तमान में नहीं रहेगा, तब तक हम सही माने में सही अनुभूति, अपने मन के संपर्क में हम आ ही नहीं सकते। तो ये 5% का जो मैं बताने का, मुश्किल से 5% हमारा मन वर्तमान में रहने का हमारा प्रयास करता है। प्रयास रहता, परमानेंट नहीं रहता, प्रयास करता रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आदमी आदमी के जो विचार हैं, ऐसा बताते हैं कि लगभग 70-72 हजार जो विचार हैं, थॉट्स, वो 24 घंटे में, इतने विचार, इतने सारे विचार जो है आदमी को 24 घंटे में आते हैं। तो अब आप देखिए कि मतलब कितनी सारी शक्ति, कितनी सारी एनर्जी हमारी बाहर जाती है, इन विचारों में जाती है। तो हमें करना क्या चाहिए? यदि हमने वर्तमान में रहने का हमने अभ्यास चालू कर दिया, सांस के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया, तो हम वर्तमान में रहने का हमारा अभ्यास क्रम चालू हो जाता है। और जैसे जैसे हमारा अभ्यास क्रम वर्तमान में चालू होगा, वैसे वैसे ही हमें हमारी जो एनर्जी है, जो मानसिक एनर्जी है, वो क्या है, वो रीस्टोर होना शुरू हो जाती है। हम क्या एनर्जेटिक बनना, क्योंकि उस शक्ति, वो शक्ति हमारी कम नहीं हो रही, हमारी शक्ति कम, तो वो जुड़ती रहती है, हमारे अंदर ही जुड़ती रहती है। तो इस तरह से हमें वर्तमान में रहने के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत अनगिनत फायदे हैं। कभी कभी आदमी वर्तमान में रहते हुए कभी दुखी नहीं रहेगा। वर्तमान, जिसको वर्तमान में रहने का अभ्यास आ गया, वो कभी दुखी नहीं रहेगा। ये भगवान बुद्ध की गारंटी है। तो इसीलिए अपने सांस के माध्यम से आदमी को वर्तमान में रहने का अभ्यास करना चाहिए। नंबर 2, ये वर्तमान में रहने का जो अभ्यास है, दूसरे टैक्टिस या तरकीब में बताने का प्रयास करूंगा। दूसरा दूसरा माध्यम क्या है? दूसरा माध्यम है कि जैसे हम जैसे शांत होकर बैठ जाते हैं, और शांत होकर बैठने के बाद हमारे जो बॉडी का जो स्पर्श है, हमारा बॉडी का स्पर्श वो लगातार मतलब होता रहता, जहां भी हम बैठते हैं हमारा बॉडी का स्पर्श हमारे नीचे बेड से होता है, नीचे फर्श से होता है, चेयर से होता है। जैसे भी हम बैठे हैं, वैसे स्पर्श वो कंटिन्यूसली स्पर्श हमें महसूस होता है। तो वहां से स्पर्श से क्या, वेदना संवेदना कुछ ना कुछ हमें महसूस होती है, हमें महसूस होती है। यदि आदमी
उस वेदना संवेदनाओं के साथ हमने तारतम्य बैठा लिया, या उस वेदना संवेदना को हमने जीना सीख लिया, या वेदना संवेदनाओं के साथ ही अपने आप को आत्मसात कर लिया, तो तब भी आपको वर्तमान में जीने का अभ्यास आपका प्रारंभ हो जाता है। तो ये वेदना संवेदना भी आदमी को वर्तमान में जीने के लिए, मतलब मतलब जब वेदना संवेदनाओं के साथ जी रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप वर्तमान में हो। वेदना संवेदनाओं का जो आपको अनुभव आ रहा है वो वर्तमान में ही आता है, वर्तमान में ही आता है। अब जब आप वेदना महसूस करोगे, संवेदना महसूस करोगे, इसका मतलब ये है कि आप वर्तमान काल में ही हो, ये निश्चित मान लो। तो ये दूसरी तरकीब है। एक तो सांस के माध्यम से, दूसरी वेदनाओं के माध्यम से, तीसरी तरकीब मैं बताने का प्रयास करूंगा जो हम वर्तमान में रहने का हम अभ्यास करते हैं, उसे कहते हैं, जैसे जस्ट सिटिंग करते हैं हम लोग। जस्ट सिटिंग, जस्ट सिटिंग के माध्यम से हम क्या करते हैं, हमें ये बताया जाता है कि अपने मन को कोई कार्य नहीं देना, या मन को कोई कार्य नहीं करना। अब ऐसे तो हो नहीं सकता मन कोई कार्य ना करे या मन कहीं जाए ना, ये तो असंभव बात है। लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि मेरा मन अभी कहाँ जा रहा है उसको केवल ऑब्जर्व करना पड़ता है, उसको केवल देखना पड़ता है। हम हमें हमें अपने मन को देखना आना चाहिए। जो हमारा विचारों के रूप में बाहर जाता है, जो विचार हमारे अंदर आते हैं, जो मन में हमारे विचार आते हैं भूतकाल के भविष्य काल के, उन विचारों को ध्यान पूर्वक देखना, और उनको क्या करना है, उनको केवल देखना है, केवल देखना है। उनके प्रति कोई प्रतिक्रिया हमें देनी नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं देना कि ये विचार तो बहुत खराब था, ये विचार तो बहुत अच्छा था। यदि आपने, जैसे ही आप उस विचार को प्रतिक्रिया देंगे, तुरंत आप उस विचार के साथ चले जाएंगे। आपका मन इतना सूक्ष्म होता है, तुरंत आप उस विचार के साथ चले जाएंगे। तो इसीलिए भाइयों बहनों, मैं ये बताना चाहता हूं कि उस विचार को कोई प्रतिक्रिया देनी नहीं है, कोई प्रतिसाद देना नहीं है, केवल ऑब्जर्व करना, उसको देखते रहना है। और जब आप देखने का आपका अभ्यास अच्छा हो जाएगा, तो इसमें क्या होता है, जैसे एक विचार आया हमारे मन में, जैसे भूतकाल का कोई विचार आया, हाँ हमें पता है कि हाँ ये विचार आया, तो केवल आप देखना शुरू कर दिए, और देखते 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 वो क्या विचार फिर चला जाएगा। इसके कुछ सेकंड के बाद फिर दूसरा विचार हमारे मन में आएगा। वो विचार भी क्या विचार आएगा, हमने देखा, हम देखते रहेंगे देखते रहेंगे। जब उसको कोई खाद पानी नहीं मिलेगा रिएक्शन के रूप में, प्रतिसाद के रूप में, तो वो बेचारा क्या विचार भी चला जाएगा। हम क्योंकि प्रतिसाद देते हैं इसलिए वो विचार बना रहता है, तो इसीलिए वो विचार भी चला जाएगा। फिर तीसरा विचार आएगा, वो भी हमें उसको ऑब्जर्व करना, देखना, केवल देखना। तो देखते देखते क्या वो विचार भी चला जाएगा। तो ये सारे विचार, ये विचारों का क्रम हमें चलता रहता है। इसमें फायदा क्या होता है कि विचारों का जो अंतराल है, एक विचार यदि 5 सेकंड में मेरे पास आ रहा है, मेरे मन में आ रहा है, तो वो जैसे जाएगा, उसके बाद जो 10 सेकंड के बाद आएगा, फिर 15 सेकंड के बाद विचार आएगा, फिर 20 सेकंड के बाद आएगा, फिर 30 के बाद आएगा, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते क्या 1 मिनट के बाद भी आएगा, फिर 2 मिनट के बाद आएगा, 4 मिनट के बाद आएगा, 5 मिनट। मतलब इसका जो अंतराल है, विचारों का जो अंतराल है, वो धीरे धीरे क्या वो बढ़ता रहता है। और जैसे जैसे ज्यादा अंतराल होगा, वैसे वैसे हमारे मन को क्या, हमारे मन को रेस्ट मिलता है। ये जो मानसिक जो एनर्जी है, मन की जो एनर्जी है, ये धीरे धीरे क्या, ये रीस्टोर होना शुरू हो जाती है, रीस्टोर इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है। तो आदमी जब जब ये एनर्जी हमारी इकट्ठी होती है, और फिर हम जो उसको पूरी तन्मयता से किसी भी काम में लगाएंगे, तो वास्तव में देखा जाए वो एनर्जी हमारी कम नहीं होकर के वो बढ़ती रहती है। क्योंकि हम पूरे मन से किसी काम को करेंगे, तब हमारी एनर्जी का ह्रास कम होता है। हमारा हमारी एनर्जी का ह्रास होता ही तब है जब हम मतलब आधे अधूरे मन से कोई काम करते हैं। मतलब हमारा मन नहीं है किसी काम में करने के लिए, लेकिन हमें दे दिया काम करने के लिए,
बहुत सारे काम, अब घर में गृहिणियां काम करती हैं, उनका मन नहीं होता काम करने के लिए। तो जब मन नहीं होता काम करने के लिए, वो या तो जल्दी निपटाएंगे, या ड्यूटी करके ये काम करना है जल्दी निपटाओ। जब मन नहीं होगा तो उसके अंदर क्या होगा, वो चिड़चिड़ापन आता है आदमी को। हर किसी को चिड़चिड़ापन आता है, मन तो है नहीं काम करने का। तो इसीलिए, क्योंकि मन क्यों नहीं है, क्योंकि आपकी जो इमोशंस हैं, आपकी जो भावनाएं हैं, वो आपको अवेलेबल नहीं है। तो वो भावना, ये कैसे काम करता है, जैसे मान लो आपके टेस्ट का कोई काम होता है, मतलब इंटरेस्ट का। जैसे बहुत सारे लोगों को अलग 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 इंटरेस्ट का काम, गेम होते हैं, गेम्स भी खेलता है आदमी। तो जैसे मनपसंद गेम दे दिया जाए, तो गेम्स में आदमी का पूरा पूरा मन रहता है, शरीर और मन पूरी तरह से उसी में इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो आदमी की जो ऊर्जा है वो कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती रहती है, अच्छा लगता है। कई कई घंटे तक बैठा रहता है, कई कई घंटे तक काम करता रहता है, क्योंकि उसके उसका रुचिकर काम दिया उसे, उसको मनपसंद काम दिया गया, इसलिए उसको उसको वो थकता नहीं है, हारता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से अपनी जो एनर्जी है, मानसिक एनर्जी है, इस तरह से अपनी एनर्जी को हमें बढ़ाते रहना चाहिए। तो ये मन रूपी जो एनर्जी है, मन क्या, मन एनर्जी तो है, मन हमारी एनर्जी है। तो इस एनर्जी को हमें संरक्षित करना है, इकट्ठा करना है, इसे मतलब इसको कम नहीं करना। और जैसे हमारी एनर्जी कम होती है, वैसे वैसे ही मतलब हमें काम करने में मन नहीं रहता, वो भावनाएं या ऊर्जा मतलब हो नहीं पाती, या इकट्ठा नहीं हो पाती। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मैंने बताने का जो प्रयास किया है, ये तो मानसिक एनर्जी है, हमारी जो मन की एनर्जी है, उसको जो 3 तरह के माध्यम से, जो मैंने अभी बताने का मेरे प्रयास किया है, कि जैसे जस्ट सिटिंग के माध्यम से हम इस एनर्जी को रिस्टोर कर सकते हैं। हम क्या है, हम क्या है, विचारों के माध्यम से, या कहना चाहिए मतलब जो हम आनापानसती ध्यान करते हैं, तो सांस के माध्यम से, क्योंकि सांस और हमारा मन दोनों को रिलेटेड होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो इसीलिए जब हम अपने संपर्क में आते हैं, मतलब सांस के रूप में अपने संपर्क में आते हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारा जो बाह्य संपर्क है, बाहर की दुनिया की जो जर्नी है, यात्रा जो है, वो क्या कम हो जाती है, और अपनी इनर यात्रा चालू हो जाती है। अब भगवान बुद्ध या जितने भी जो लर्निड पर्सन होते हैं, जो बहुत बड़े विद्वान होते हैं, जो बहुत बड़े ध्यानी लोग होते हैं, वो कहते हैं कि सुख जो बाहर नहीं है, संसार में सुख नहीं है। सुख कहाँ है, सुख आपके अंदर ही है, आपके पास में ही है। हम हमारी जर्नी क्या बाह्य रहती है, इसलिए बाहर हम बाहर सुख देख रहे हैं, बाहर सुख नहीं है, सुख हमारे अंदर ही है। इसलिए अपनी जर्नी को हमें, उस जर्नी को मोल्ड करना पड़ेगा, बाह्य ना करके इनर करना पड़ेगा। तब कहीं जाकर के हमारा हमारा जीवन जो है, ये सुख में हो सकता है, शांतिपूर्ण हो सकता है। और तभी माने में, सही माने में, यही ध्यान की अवस्था, हमें जो हायर ध्यान की अवस्था है, वो हमें प्राप्त हो सकती है। तो ध्यान का ये बहुत बड़ा महत्व है। ये ध्यान के माध्यम से ही हमें ये सारी चीज मतलब ये प्राप्त होती है। एंटायर संसार का अ, जो भी जो कुछ भी निर्माण हुआ है, वो भी ध्यान के माध्यम से ही हुआ। जो नई नई क्रिएशन जो होती है दुनिया में, वो ध्यान के माध्यम से होती है। तो ध्यान के माध्यम से हम सुखी बनते हैं। तो ये छोटा सा प्रवचन मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आप लोगों ने बहुत ही ध्यानपूर्वक मेरे प्रवचन को सुना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।